हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जेल प्रेरी का 13वां मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे और कोशिश रहेगी कि आज 2 से 3 मॉडल पेपर अपने कंप्लीट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला दिया गया, दूसरा तरफ अक्षांश और देशांतर रेखाएं दी गई है। कौन सी जिले में अक्षांश या देशांतर रेखा गुजरती है, इस बारे में हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले बांसवाड़ा जिले की बात करें तो इसमें जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो एक कर्क रेखा है। दूसरा देखिए, जैसलमेर जैसलमेर से जैसलमेर अगर शहर की बात करें तो यहाँ से जो देशांतर गुजरती है वो गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट। धौलपुर की अगर बात करें तो धौलपुर से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो अंतिम जो छोर है धौलपुर का 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, और गंगानगर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश है ये गुजरती है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 47। देखिए आप, इसमें लिखा गया है महान सीमा भ्रंश। देखिए, यह जो प्रश्न है वो बार बार हर मॉडल पेपर के अंदर आ रहा है, तो ये बड़ा ही गौर करने वाली चीज है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये चित्र है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में स्थित है। लाल पीली लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से कहा जाता है? तो मृत नदी राजस्थान में गंगा नदी को कहा जाता है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज चौहान के द्वारा। बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बीसलपुर सिंचाई योजना राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले अगर बात करें आगे, देखिए इसमें जो 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही युग्म को सुमेलित या सही युग्म कौन सा नहीं है? सालर सालर वन है, ये बाड़मेर में नहीं पाए जाते। सर्वाधिक सालर वन है वो अलवर जिले में पाए जाते हैं। सदाबहार वन माउंट आबू सिरोही के अंदर। शुष्क मरुद्भिद पादप है ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। और मिश्रित पतझड़ वन है ये कोटा में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन रहेगा अपना। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? मार्च 2020 तक इसकी लंबाई थी 5,998 किलोमीटर। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर तुलनात्मक दिया गया है 2001 से लेकर के 2011 की जनगणना के आधार पर। सबसे पहले अगर बात करें तो बाल लिंगानुपात घटा है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर बदलाव हुआ है 2011 से 2001 की तुलना के अंदर। तो नंबर 2 रहेगा अपना। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों की युगों में पाई जाती है? तो यहाँ पर महिला साक्षरता की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम जयपुर और अलवर, कोटा जालौर, कोटा जैसलमेर और जयपुर सिरोही। तो यहाँ पर महिला साक्षरता के संदर्भ में कोटा और जालौर ये उपयुक्त है बिल्कुल। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 56। देखिए आप, प्रश्न नंबर 56 के अंदर दिखाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसमें जो अधिकारी था वो था चार्ल्स मेडकॉफ। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत थी करौली, करौली के मदनपाल। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसमें मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल में रखे गए थे गोपाल सिंह खरवा को। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थलों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो उच्च न्यायालय की बात करें तो कोटा के अंदर कोई उच्च न्यायालय वहां पर नहीं था। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी जो फलोदी के अंदर पड़ता है का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? कोल्लू के गांव में। तो यहाँ पर वार्षिक जो मेला लगता है वो पाबूजी महाराज का लगता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? पुष्कर जो अजमेर में स्थित है और यहाँ पर जो मेला लगता है वो नवंबर माह में
लगता है। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था का प्रयोग भोंपों के द्वारा किया जाता है फड़वादन के दौरान। तो यह एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी जो नृत्य है वो झालावाड़ झालापाटन का प्रमुख नृत्य है। सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ उपाधि दी गई है, दूसरी तरफ लोक देवताओं के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम जहार पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी महाराज को। जहार पीर गोगा जी महाराज को कहा जाता है। अगला देखिए आप, यहाँ पर देखिए गोगा जी महाराज, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। जहार पीर कहा जाता है गोगा जी महाराज को। दूसरी बात करें, शिव का अवतार है, ये पाबू जी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार, शिव का अवतार, देखिए शिव का अवतार है ये वीर तेजाजी महाराज को। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को। रामसा पीर बाबा रामदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? किस हिंदू माह के अंदर गणगौर त्योहार? तो ये चैत्र माह के अंदर गणगौर त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध बलुई पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? बलुई पोट्री का उद्भव हुआ था पर्सिया, ईरान से। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो ये जड़ूला संस्कार होता है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा ये पहनी जाती है मां बनने के उत्सव पर। रखड़ी और टोटी ये एक प्रकार की क्या है भाई? रखड़ी और टोटी ये एक प्रकार के महिलाओं के गहने होते हैं, महिलाओं के आभूषण होते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो के अवसर पर गाया जाता है। तो होलार गीत है, ये गाया जाता है शिशु के जन्म पर। निम्न में से एक कौन सा युग्म सही है? संस्थान और उसकी स्थापना के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जयपुर कथक केंद्र 1982 गलत रहेगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980 गलत रहेगा। राजस्थान ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 1957 में हुई, बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले की बात करें पर्यटक स्थल और दूसरा है उसकी स्थिति, यानी किस जिले में यह स्थित है। तो सबसे पहले देखिए 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। आगे बात करें दौलतबाग अजमेर के अंदर है। लालगढ़ ये बीकानेर के अंदर है। और जग मंदिर तो ये उदयपुर की पिछोला जिले में है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? तो यहाँ पर क्रेफी कार्ड योजना है, ये अकाल की समस्या से निपटने के लिए नहीं बनाई गई। इसके अलावा काम के बदले अनाज स्वावलंबन कार्यक्रम, जलधारा योजना, ये अकाल राहत कार्य है। राजस्थान के ऐसे जिले कौन से जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? बड़े अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे जिले आते हैं मरुद्र वाले, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल था? यानी जब आपातकाल लगा था 356 के तहत 1992 में, तब वहां के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? तो ऐसे व्यक्ति है वो पूनम चंद बिश्नोई है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? एक से अधिक बार, तो यहाँ पर शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा और भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर रहेगा अपना हीरालाल देवपुरा, जो एक बार ही सीएम रहे थे। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 80 के अंदर यहाँ दिखाया गया भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, तो 8 मार्च को जिनका जन्म हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है, जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति की जाती है एक सामान्य प्रशासन की। निम्नलिखित में से कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण एवं राहत उपायों के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है जिलाधीश, यानी जिले का कलेक्टर। निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जिनको जाना जाता है वो है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था दूसरी
योजना के तहत मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 7.4। हैजा किस रोग जनित जीव द्वारा होता है? हैजा होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था, तो ये आविष्कार किया था लुईस पास्चर ने। संसार में प्रयुक्त होने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहाँ पर सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनियम है, और इनमें से जो सबसे भारी भरकम धातु होती है वो होती है प्लेटिनियम। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर का जो प्रश्न है, 90 नंबर का जो प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से कोई भी नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा इसका। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो यह प्राथमिकता दी जाती है ताम्र स्लैग को। अगला ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियोटेक्सटाइल्स, तीनों को, तो यहाँ पर तीनों रहेंगे ऑप्शन। अगला है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है औद्योगिक उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है? जैव विविधता में कमी होने का कारण देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर वन कटाई, वन उपज का दोहन, पवित्र वनों का रखरखाव, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण। तो नंबर 3 रहेगा इसका उत्तर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता ये पाई जाती है शांत घाटी के अंदर। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल राज्य से। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिनमिनवेट और हेवाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो ये सभी के सभी है, ये पक्षियों के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें सड़कों पर विस्तार, नगरीकरण, भूमि बंजर भूमि का वनीकरण करना या कृषि का विस्तार करना। तो यहाँ पर नंबर ऑप्शन रहेगा अपना 3। एडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? तो डॉल्फिन है ये भारत की गंगा नदी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य प्रमुख और किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ये हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया हो गया। तो दिवालिया हो गया तो उससे पहले तो बात है उसकी नियुक्ति नहीं दी जाती। यदि वह अपने कार्यालय के बाहर किसी अन्य नौकरी में संलग्न है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाती। यदि वह राज्यपाल की दृष्टि में पद पर बने रहने के लिए योग्य है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाती। यदि वह ईश्वर को नहीं मानता है तो नंबर अपना 4 रहेगा। तो जेल प्रेरित के हमने 13 मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।